जानकर हैरान होंगे कि कोविड में जितने हमारे देश के लोगों की मृत्यु हुई कोविड के दौरान, उससे ज्यादा लोग हम हर साल सड़क दुर्घटनाओं में खो देते हैं। 1.5 लाख हर साल। और कोविड की बात हो ही रही है तो कोविड से जुड़ा एक नया अपडेट आपको बताते हैं। भारत में कोविड के मामलों में अब अचानक से वृद्धि होने लगी है, इसलिए आपको सावधान रहना होगा। पिछले 24 घंटे में कोविड से 619 लोग संक्रमित हुए हैं पिछले 24 घंटे में, और देश में इस समय 2300 लोग कोविड से संक्रमित हैं, और पिछले 2 हफ्तों में 16 लोगों की मौत कोविड से हुई है, और इनमें से 2041 मामले अकेले केरल राज्य से आए हैं। बड़ी बात यह है कि पिछले 7 महीने में भारत में कोविड के मामले पहली बार इतने ज्यादा बढ़े हैं, और इसका कारण है कोविड का नया वेरिएंट जिसका नाम है JN1। केरल के अलावा महाराष्ट्र और गोवा में भी कोविड का नया वेरिएंट मिला है, जिसके बाद अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज देश के सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक मीटिंग की और सभी राज्यों को अब कोविड को लेकर अलर्ट रहने के लिए कहा है। कोविड-19 का बढ़ रहा है, ये हो सकता है। केरल में केसेस हैं, तमिलनाडु में हैं, कर्नाटक में हैं, खासकर गोवा में भी थोड़ा कंसर्न है। तो एक नए थोड़ी सी आउटब्रेक ज़रूर सामने आई है, और ये भी देखने में आया है कि इस बारी जो आउटब्रेक है वो हो सकता है कि एक सब टाइप है जो BA 2.86 का वेरिएंट आगे जो स्वरूप लिया उसने, सब टाइप है JN.1, उसकी वजह से ये अपसर्ज हुई है। तो भारत सरकार ने मीटिंग करनी शुरू कर दी है राज्य सरकारों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ। भारत सरकार राज्य सरकारों को ये कह रही है कि अब आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए, लेकिन हम आपको ये कह रहे हैं सरकारें तो अलर्ट रहेंगी, वो इंतजाम भी करेंगी, लेकिन आपको भी अपने अपने स्तर पर अब अलर्ट रहना पड़ेगा। आपको याद कर लीजिए कोविड काल का वो समय जब लोग मास्क लगाकर चलते थे, और हर रोज संक्रमण के शिकार लोग हैं उनकी संख्या इतनी हो गई है, मरने वालों की संख्या इतनी हो गई है, अस्पतालों में जगह नहीं है। याद कीजिए वो समय। इंसान जो होते हैं, और ख़ासतौर पर हमारे देश में जो लोग हैं, उनकी याददाश्त बड़ी कमज़ोर होती है, लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, और आप में से ज़्यादातर लोग आज कोविड काल को भूल चुके होंगे। कितना अंधेरे का समय था वो, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखता था, कोई नहीं जानता था कल क्या होगा, हम बचेंगे या रहेंगे, हमारा क्या होगा। और आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने दोस्तों को, अपने परिवार के सदस्यों को उस समय खो भी दिया होगा। इसलिए हम आपको डराना नहीं चाहते, डरने की कोई बात नहीं है इस समय, लेकिन फिर भी कोविड काल को इतनी जल्दी भूलिए मत। आज सोने से पहले कोविड काल के बारे में ज़रा सोचिएगा, उस समय क्या होता था, उसके बारे में अपनी याददाश्त पर थोड़ा जोर डालिएगा, और फिर ये देखिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में दोबारा से कोविड काल ना आए, तो फिर आपको सतर्क रहना होगा, आपको सावधान रहना होगा। और जो गलतियां सरकारों ने भी गलतियां की होंगी, आपने भी गलतियां की होंगी कोविड काल में, अब इस बार उन गलतियों को कृपया करके मत दोहराइएगा। अब आपको हम ये बताएंगे कि हमारे देश के लोग जिम ज्वाइन करने के बाद भी फिट क्यों नहीं होते। जिम तो ज्वाइन कर लेते हैं, फिर भी वजन कम नहीं होता और फिर भी फिट नहीं होते। इसका कारण यह है कि हमारे देश के लोग जिम तो ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन वो जिम जाते नहीं हैं। लेकिन आज हम आपकी मुलाकात 68 वर्ष की एक ऐसी दादी से कराना चाहते हैं जो इस उम्र में जिम भी जाती हैं और उनकी फिटनेस जबरदस्त है। इनका नाम है रोशनी देवी। आप हमारी ये रिपोर्ट देखकर आज जिम वाली दादी से प्रेरणा ले सकते हैं। आज दुनिया भर के लिए आप एक इंस्पिरेशन साबित हो रही हैं। ये बताइए कि जिम में आने की ज़रूरत आपको क्यों पड़ी? मेरे को पहले ही गोड्डा में बहुत दर्द हो गया था,
फिर बाथरूम से तिसड़ की गिर गई थी मैं। उसके बाद डॉक्टर को लेके गया बेटा, तो वो बोला कि आपका, डॉक्टर बोले आप चल नहीं सकती। बोला ठीक है सारे चलोगे। मैं सोचा कि इस उम्र में लाठी का सारे चलोगे तो आगे क्या हालत होगी। अभी तो बेटे की शादी भी नहीं हुई से, घर का काम भी कौन करेगा। मेरे बेटा मेरे को जिम में लेके आया और अब मेरे गोड्डा में कुछ भी नहीं है और मेरे को अच्छा लगता है और मेरा मन करता है कि मैं एक्सरसाइज करूँ। आप जिम कोशिश करो, जिम में आओ, आपको अच्छा लगेगा, दर्द भी नहीं रहेगा और मैं पूरा घर का काम भी करती हूँ। कितने घंटे आप जिम जाती हैं सुबह में? सुबह 1-1.5, कई बार 2 घंटा भी हो जाए तो 1.5 घंटे आती हूँ मैं। आज के टाइम में ये बहुत फिट हैं, इतना वर्कआउट करते हैं जो नॉर्मल इंसान, जो न्यू कमर हैं, जो थोड़ा पुराने भी हो चुके हैं, उनसे ज़्यादा करते हैं। थकते नहीं हैं, सत्संग जाते हैं, सारे काम आराम से कर लेते हैं। कितने टाइम जिम जो है वो आते हैं? अभी 4 महीने हुए हैं बस। जून में इन्होंने स्टार्ट किया था, जून के मिड से, और अब ये बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर से किसी कंसल्ट की ज़रूरत पड़ती नहीं है। अभी फिलहाल कितने घंटे ये सुबह और कितने घंटे शाम को, ये 2 टाइम करती हैं? हाँ, 1 घंटा सुबह करते हैं वेट ट्रेनिंग, 1 घंटा शाम में कार्डियो। हमारे देश में बहुत सारे जो हमारे लोग हैं, हमारे जो दर्शक हैं, वो न्यूज़ चैनल्स पर, अखबारों में और मीडिया पर यह आरोप लगाते हैं कि हमारे देश में ख़बरों की जो दुनिया है वो बड़ी नेगेटिव है, बहुत टॉक्सिक है। आप जब न्यूज़ चैनल देखते हैं तो सारी बुरी खबरें ही आपको देखने को मिलती हैं। अखबार पढ़ते हैं तो पहले पन्ने पर ही अखबार में ऐसी ऐसी खबरें होती हैं कि सुबह सुबह आपका मूड ख़राब हो जाता है, क्योंकि सब कुछ नेगेटिव है। और मीडिया आपको कभी अच्छी बातों के बारे में बताता नहीं, मीडिया कुछ पॉजिटिव नहीं दिखाता। हम ब्लैक एंड वाइट में ये लगातार कोशिश करते हैं कि हम आपको ऐसी खबरें भी दिखाएं जो आपको मदद कर सकती हैं, जो आपको प्रेरणा दे सकती हैं, जो आपका मूड ठीक कर सकती हैं, जो आपको कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। अब ये जो खबर हमने आपको दिखाई, क्या आप इसे खबर मानेंगे? बहुत बार ये खबरें नहीं, ये कहानियाँ होती हैं, और हम आपके लिए दुनिया भर से ऐसी कहानियाँ लाते हैं जिन्हें देखकर आपको प्रेरणा मिले, आपको भी अपना जीवन बदलने में मदद मिल सके। इसलिए आपसे हम बस इतना चाहते हैं कि आप हमारा भी मनोबल बढ़ाइए, हमें शक्ति दीजिए और कोशिश कीजिए कि जो बदलाव हम लेकर आ रहे हैं समाज में, जो बदलाव आपके जीवन में हम लेकर आ रहे हैं, ऐसी खबरों को भी प्राथमिकता दीजिए। हम तो दे ही रहे हैं, लेकिन आप भी ऐसी खबरों को अपने जीवन में प्राथमिकता दीजिए। इस तरह के जो किरदार हैं, इस तरह के जो लोग हैं जो आपको प्रेरणा दे रहे हैं, इन्हें एनकरेज कीजिए। इसलिए आज आपसे मैं ये कहूँगा कि जो दादी को आप देख रहे हैं, जिम वाली दादी को, इनकी कहानी को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ शेयर कीजिए। कल जब आप अपने दफ्तर जाएंगे, अपने काम पर जाएंगे, स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, तो अपने दोस्तों को जिम वाली इस दादी के बारे में बताइए। और जो लोग जिम की मेंबरशिप तो ले लेते हैं लेकिन मेहनत नहीं करते, वो आज जिम वाली दादी से प्रेरणा ले सकते हैं। अब आप ये देखिए कि हमारे देश की सारी सरकारों का जोर हत्याओं को रोकने पर रहता है, क्योंकि हम अपराध को रोकना चाहते हैं, जिसके लिए पुलिस से लेकर तमाम एजेंसियां और कानून हमारे देश में हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में हत्याओं से 6 गुना ज्यादा मौतें आत्महत्याओं की वजह से होती हैं, और अब आत्महत्या के मामलों में भी भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 पर आ गया है। एनसीआरबी की नई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2022 में हमारे देश में 28,522 लोगों की मौतें हत्या की घटनाओं में हुई, यानी उनकी हत्या कर दी गई, जबकि इसकी तुलना में 1,70,000 लोगों ने आत्महत्या करके खुद ही अपनी जान ले ली। अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत के लगभग सभी राज्यों में जितनी हत्याएं नहीं हो रही, उससे कहीं ज्यादा लोग आत्महत्या करके अपनी जान खुद ही ले रहे हैं। पूरे देश में सिर्फ बिहार और मणिपुर 2 ऐसे राज्य हैं जहां आत्महत्या से ज्यादा मौतें हत्या की घटनाओं में हुई हैं। सिर्फ 2 जगह यहां हत्याएं ज्यादा हो रही हैं, यानी यहां अपराध ज्यादा होगा। इससे भी ज्यादा बड़ी बात यह कि भारत में सबसे ज्यादा 31.7% आत्महत्याओं का कारण पारिवारिक समस्याएं हैं। सोचिए, जो परिवार, जो हमारा सबसे मजबूत हमारा स्तंभ होता है, उसकी वजह से सबसे ज्यादा लोग आत्महत्या कर लेते हैं, जबकि 4.8% आत्महत्याओं का कारण शादियां हैं। 4.5% आत्महत्याओं का कारण लव अफेयर्स है, मोहब्बत। तो सोचिए, लोग क्यों मर रहे हैं? मोहब्बत की वजह से लोग मर रहे हैं, शादी की वजह से लोग मर रहे हैं, परिवारों की वजह से। इसलिए हमारे समाज को आज कुछ सोचना होगा। कुल मिलाकर देखें तो भारत में हर साल 42% आत्महत्याएं रिश्तों की वजह से हो रही हैं, और अब हमारे देश में रिश्ते ही जानलेवा बनते जा रहे हैं।
रिश्तों के अलावा भारत में बीमारी की वजह से 18.4%, नशे की लत की वजह से 6.8%, बेरोजगारी की वजह से 1.9%, आर्थिक तंगी और कर्ज की वजह से 4.1%, करियर और नौकरी की वजह से 1.2% और गरीबी की वजह से लगभग 1% लोग आत्महत्या करके अपनी जान दे रहे हैं। यह हमारे देश के बारे में और हमारे समाज के बारे में एक बहुत बड़ी टिप्पणी है। आपसे बस हम इतना कहना चाहेंगे कि आत्महत्या करना एक कायरतापूर्ण काम है और आपको ये जीवन आपकी वजह से नहीं मिला है, इसलिए इस जीवन को लेने का अधिकार भी आपके पास नहीं है। इसलिए आत्महत्या कभी मत कीजिए और अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस बारे में सोच भी रहा है तो उसे रोकिए। आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट पे इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और जिन्हें ख्वाब देखना अच्छा लगता है उन्हें रातें छोटी लगती हैं और जिन्हें ख्वाब पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटे लगते हैं। नमस्कार।